नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक और वीडियो जिसमें हम अपना पिछला वाला ही टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, यानी कि पोस्ट ऑफिस एफडी अकाउंट। तो पिछले वीडियो में मैंने सारी डिटेल्स बताई थी कि एफडी अकाउंट क्या होता है, क्या इंटरेस्ट रेट है, क्या लोन फैसिलिटी, सब कुछ उस वीडियो में बताया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसे पहले जा करके देख लीजिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हम 1 लाख रुपए पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ। पोस्ट ऑफिस में होता क्या है कि जो इंटरेस्ट रेट होता है वो क्वार्टरली कैलकुलेट होता है और ईयरली आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने सपोज करें 1 लाख रुपए 3 साल के लिए इन्वेस्ट किए तो उस 1 लाख के ऊपर जो पहले साल का इंटरेस्ट होगा वो आपके सेविंग अकाउंट में आ जाएगा, दूसरे साल का जो होगा वो भी आपके सेविंग अकाउंट में आ जाएगा, और जो तीसरे साल का होगा उस केस में आपको डिपॉजिट का अमाउंट और साथ में इंटरेस्ट एक साथ दे दिया जाएगा। अभी मैं आगे वीडियो में जब एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी तो आई होप आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि इसमें मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अलग अलग टेन्योर के हिसाब से अलग अलग इंटरेस्ट रेट है। सपोज करिए अगर आप 1 साल की एफडी करते हैं तो जो आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो होगा 6.9%। अगर आप 2 साल के लिए या 3 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 7% के हिसाब से मिलेगा। इसी तरीके से अगर आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें इंटरेस्ट रेट सबसे ज़्यादा है जो कि है 7.5%। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पे आपको कितना अमाउंट मिलता है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि 1 लाख रुपए अगर 1 साल के लिए इन्वेस्ट करें तो क्या मिलेगा। सपोज करिए अगर आप 1 लाख 1 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो जो अमाउंट आपको एज अ इंटरेस्ट मिलेगा वो होगा 7,081 रुपये। तो यानी मेच्योरिटी पे आपको कितना मिलेगा, 1,07,081 रुपये, 1,07,081 रुपीज़। अब यही सेम अमाउंट अगर आप 2 साल के लिए इन्वेस्ट करें तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि उसमें 7% का इंटरेस्ट मिलता है, तो जो आपको ईयरली इंटरेस्ट का अमाउंट मिलेगा वो होगा 7,186 रुपये, यानी कि 7,186 रुपीज़। तो ये जो 7,186 रुपीज़ है ये आपके सेविंग अकाउंट में साल के ख़त्म होने पर क्रेडिट कर दिया जाएगा। और जब दूसरा साल आएगा तो ये वाला जो इंटरेस्ट का अमाउंट है 7,186 रुपीज़, ये और प्लस वो 1 लाख रुपए एक साथ आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं अगर 3 साल के लिए करें तो 3 साल के लिए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, यानी वही 7%। तो इंटरेस्ट का जो अमाउंट है 7,186 रुपीज़, ये पहले साल में भी दूसरे साल में भी आपके सेविंग अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, और तीसरे साल में आपको 1,07,186 रुपीज़ मिल जाएगा। अब बात करते हैं 5 साल की। 5 साल में जो इंटरेस्ट का रेट है वो सबसे ज़्यादा है जो कि है 7.5%। तो इसके हिसाब से जो इंटरेस्ट का अमाउंट होता है वो है 7,714 रुपये। पिछले जो 2 और 3 साल के तरह ही ये भी आपके पहले साल के अंत में, दूसरे साल के अंत में, तीसरे साल के अंत में, चौथे साल के अंत में आपके सेविंग अकाउंट में ही क्रेडिट हो जाएगा। और 5 साल बाद आपको जो 1 लाख रुपए है और जो ये इंटरेस्ट का अमाउंट है 7,714 रुपीज़, ये एक साथ मिल जाएगा। पोस्ट ऑफिस में ये ईयरली जो इंटरेस्ट का अमाउंट होता है वो आपके अकाउंट में आ जाता है, फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको निकालते हैं या उसी में रहने देते हैं। सपोज करिए अगर आप उसमें रहने देंगे तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि जो आपको उस पर इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो एफडी अकाउंट के हिसाब से मिलेगा। वो जो पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट है यानी कि 4%, उसी हिसाब से मिलेगा। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर होंगी कि 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पे आपको क्या अमाउंट मिलेगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन या क्वेरी रहता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं कोशिश करूँगी सारे क्वेश्चंस या क्वेरीज़ का आंसर करने की। और अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ वो भी मेंशन करें। और मैं चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और भी वीडियोज़ बनाने का।